नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हमारा विषय चल रहा है बुद्ध पर्वत पर पहुंचने वाली, किसी भी स्थान से पहुंचने वाली रेखाएं जो कनिष्ठा उंगली के नीचे पहुंचे उनको हम कहते हैं बुद्ध रेखाएं। यहां आयु रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा और बुद्ध पर्वत तक पहुंचने वाली रेखाएं बुद्ध रेखा। मित्रों, बुद्ध की जब हम बात करते हैं तो इसको हम देखते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से, हम देखते हैं भाषा के दृष्टिकोण से, हम देखते हैं कौन से क्षेत्र से रेखा पहुंचकर क्या करने की व्यक्ति सोचता है, भाषा शैली कैसी है, वाक शक्ति कैसी है, मधुर बोलता है, कड़क बोलता है, खराब बोलता है, ऊंचा सुनता है, गले के रोग भी हो सकते हैं। तो बुद्ध जहां वाणी की तीव्रता को बढ़ाता है तो उसके लिए मैंने बताया कि सबसे बेहतरीन जो उसके पास यदि उंगली है तो उसके गुणों में वृद्धि कर देती है और वो उंगली की लंबाई यहां तक जाकर खत्म हो जानी चाहिए, इसके पास तक। ठीक। अब एक व्यक्ति ने मुझसे पिछले एपिसोड्स के बारे में पूछा, गुरुजी मेरे बुद्ध पर्वत पर एक भी रेखा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पर्वत है, उस पर मैं बता रहा हूं कि आपके पास यदि अच्छी वाणी है, अच्छी भाषा शैली है, अच्छा धन आप चाहते हैं और उसके वाणी के बिना वाणिज्य नहीं है और इस पर्वत पर कोई रेखा ना होना ये भी अच्छा संकेत नहीं है। परंतु इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि क्या आपकी लंबाई इस कट से आगे जा रही है या छोटी रह गई है। यदि ऐसी स्थितियां हैं तो व्यक्ति के अंदर गुणों में कमी आएगी, अपने आप में किसी भी स्थान में ठहर नहीं पाएगा। परंतु यदि ये यहां तक लंबी है और इस पर्व पर बिल्कुल पर्वत दबा हुआ नहीं है, आप पेन से दबाकर देख सकते हैं इस तरीके से, और बिल्कुल फूला हुआ भी नहीं है और सम पर्वत है और यदि कोई एक रेखा भी नहीं है और उंगली की लंबाई यहां तक है तो आप निश्चित समझिएगा वो को कई गुना उन अच्छी रेखाओं से अच्छी रेखा है जो यहां पर नहीं है। तब भी व्यक्ति को इस पर्व का पूरा फल मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, व्यापार भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, वाणी भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए इस पर्वत को एक इस आईने से भी देख ले। दूसरा, यदि यहां पर कोई भी किसी प्रकार से रेखा यहां पर इस प्रकार से गई है और वो एक तरीके से यहां लहरदार होकर के पहुंचती है तो ये एक कमी है रेखा की, यानी कि यदि वो किस प्रकार से लहरदार है तो वो एक तरह की कमी है। इसी पर यदि किसी प्रकार से जाकर के यहां व्यक्ति के कोई काला तिल हो गया या ऐसा समझ सकते हैं कि इस पर किसी प्रकार का छोटा क्रॉस का चिन्ह हो गया तो ये आपके कानों की दृष्टि और भाषा शैली पर भी किसी न किसी तरह का तुतलापन या उसमें रुकावट या बोलते बोलते रुक जाना या बातों से भ्रमित हो जाना, अपने टारगेट से भ्रमित हो जाना, ऐसा लक्षण भी आप जान सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ बताया। अब मैं बताने वाला हूं आपको कि ये पर्व, इस पर्व का जो अन्य बातें बताने के बाद अब मैं ये बताऊंगा कि इस पर्व के साथ किन पर्वतों से रेखाएं निकल करके पहुंचे तो वो किस प्रकार से संबंध बनाती हैं। आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपके कोई दो रेखा खड़ी है या कोई भी आपके पास समानांतर दो रेखा, तीन रेखा कुछ भी खड़ी है
और उन्हीं रेखा पर यदि आप देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास ये रेखा हो गई, यहाँ उंगली भी अच्छी है, यहाँ पर्वत भी अनुकूल है, और व्यक्ति ने प्रयास किया और उसने प्रयास ये किया कि उसको एक रेखा निकल करके और ये शनि पर्व से आकर के उल्टा मिल गई। अब ये इस प्रकार की रेखा, इसको ध्यान करना होगा कि जो पर्वत तक पहुंच जाए, ये तो हुआ अंत, और जहां से उदय हुई वो ही शनि पर्व से। शनि पर्व किस चीज का कारक है? भूमि का भी है, जमीन का भी है, टेक्निकल कार्यों का भी है, लोहे का भी है, अन्य अन्य क्षेत्रों से मैकेनिकल टेक्निकल कोई भी कार्य करके व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने व्यापार में उन्नति तरक्की प्राप्त करेगा। तो ये रेखा का फल इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। अब मान लिया किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यही रेखा और यहां से ये सब चीजें अनुकूल हैं, और यहां पर ये रेखा इस प्रकार से ये टूट टूट करके ऐसे चल रही है, ठीक है। यहां से एक रेखा और साथ में मान लिया कोई सीधी जाकर के इस प्रकार से मिल रही है, ये टूटकर चल रही है, इधर भी कुछ रेखाएं बिखर बिखर करके सबका संबंध बुध पर्व की तरफ बन रहा है। यानी ये पहुंच गई और जाकर के इनमें से यदि ये रेखा नहीं है पूरी, यहाँ एकदम टूट टूट कर चल रही है, तो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कर्म कर रहा है और सिद्ध करना चाहता है अपने व्यापार को। व्यक्ति मेहनत करता गया, धीरे 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 करके ये रेखा आपस में मिलती चली गई और ये पूर्ण रेखा बन गई। यानी कुल मिलाकर के आपके पास यदि रेखाओं का बहाव यहाँ निम्न मंगल पर्व से है, तो व्यक्ति अपने प्रयास को कर रहा है, क्या प्राप्त करने के लिए? धन को प्राप्त करने के लिए, तो साथ ही साथ अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने कर्म क्षेत्र के लिए। परंतु यदि कोई सीधी रेखा जाकर यहाँ पहुंच गई तो व्यक्ति के प्रयास सफल हो जाते हैं। निम्न मंगल क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बिल्डर्स भी हो सकता है, कंक्रीट के काम भी कर सकता है, मैकेनिकल काम भी कर सकता है, टेक्निकल कार्य भी कर सकता है, और उनके द्वारा अपने कार्यों को में तरक्की कर सकता है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि यही क्षेत्र जो है वो सेना के लिए, पुलिस के लिए भी जाना जाता है। यानी कि यहां से यदि किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर ये है और वो यहां तक पहुंच गया, तो ऐसा आप ऐसा भी कह सकते हैं उसके दिमाग के अंदर, योजनाओं के अंदर उसे पुलिस क्षेत्र का प्राप्त करने की वो प्रयास कर रहा था और उसको वहां प्राप्ति हो गई। लेकिन यहां से एक रेखा निकलकर इसके साथ शनि पर्व को भी होनी अनिवार्य है। तो ये आपको मैंने बताया एक दूसरे पर्व की रेखा का संबंध। यहां पर आप देखेंगे ये निम्न मंगल पर्व के बारे में बताया। अब ये देखिए आपके इसी द्वितीय पर्व से यहां पर कोई रेखा ना भी खड़ी हो इस प्रकार से, और यहां से एक यहां द्वितीय मंगल पर्व से निकल करके एक रेखा का संबंध सीधा सीधा यहां पर पहुंच गया। व्यवसायी हो सकता है। ये क्षेत्र कैसा है? ये मुकदमों का है। द्वितीय मंगल पर्व से हम मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, किसी भी प्रकार से जो कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर विवाद का सामना हो, और कितनी बार मैंने देखा है कि उसके क्षेत्र के अंदर यहां पर ऐसा भी देखने में आता है कि जो इसके कारक प्रथम मंगल पर्व के हैं उनका भी यहाँ पे वियोग मिल जाता है। यानी कि वही यहाँ टेक्निकल कार्यों से, मैकेनिकल कार्यों से, आपके जो है साहस करने से, तो ये जो रेखा यहाँ पर जा रही है इसका मतलब है कि व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है, व्यक्ति अच्छा वकील हो सकता है, व्यक्ति यहाँ पर झगड़ा हो रहा है किसी का, लेकिन व्यक्ति उसके अंदर दलाली कमीशन खा जाता है और उस कमीशन का के कारण व्यक्ति अच्छा खासा व्यवसायी बन जाता है। तो ये यहाँ पर इसके द्वितीय पर्व के मंगल से निकलने की रेखाओं का पर्व आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपको प्रयास किया आज बताने का कि किस किस प्रकार से मंगल रेखाओं का
मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं का बुध पर्वत पर यदि पहुंच जाए तो उनका संबंध आपको क्या क्या लाभ या किस किस क्षेत्र से कार्य लाभ दिला सकता है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको अवगत कराता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।